चंद्र ग्रहण जो है वह वैज्ञानिक के साथ साथ ज्योतिषीय एवं धर्म इन दोनों में भी विशेष महत्व रखता है। तो आज की वीडियो में आप जानिए कि क्या है वैज्ञानिक घटना और क्या है शास्त्रीय रहस्य। हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं निखिलेश शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ज्योतिष पर। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या है और यह क्यों होता है, पौराणिक कथा क्या है और वैज्ञानिक कथा क्या है, और राहु केतु का क्या प्रभाव है और इनसे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम सब जानेंगे। इस वर्ष 7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण का जो टाइम है वह 9:57 रात्रि में है और 1:27 तक यह चंद्र ग्रहण का समय है। और सूतक का जो समय है वह मध्याह्न में 12:57 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो यह है चंद्र ग्रहण की सूचना जो आपको अवश्य होनी चाहिए कि चंद्र ग्रहण पर जो भी व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति को अवश्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यह कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक हैं उनको भी बहुत प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, उन पे काफ़ी समस्याएं आएंगी। और कथा अनुसार इनके जीवन में जल्दी ही कोई इनके नज़दीकी इनको धोखा देगा व्यक्ति को, यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इसका जो वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि चंद्र ग्रहण किस वजह से पड़ता है, तो इसका अर्थ ये है जैसे कि सूर्य क्या है, सूर्य प्रकाश है और चंद्रमा ये है। तो सब लोग अपनी अपनी कक्षाएं पर आधारित रहते हैं, परंतु जब सूर्य और चंद्र के मध्य में पृथ्वी आती है, जब एक ही रेखा पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा रहते हैं, जब एक ही रेखा पर रहते हैं, तब सूर्य का जो प्रभाव है, उसका जो प्रकाश है वह डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वी का जब कोई जैसे कि लाइट है, आप किसी चीज़ पर लाइट मार रहे हैं, उसके बीच में कुछ चीज़ आती है तो उसका छाया जो होती है वो आगे जाती है। तो उसी प्रकार सूर्य का जो प्रभाव है, जो उसका प्रकाश है, वो पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी की जो छाया है वह चंद्र पर जाती है। तो वो जो छाया है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं और हम लोग उसी छाया को राहु का नाम देते हैं। वो जो छाया है वह राहु है और हमारे ज्योतिष में बताया जाता है कि राहु एक छाया ग्रह है। तो वही छाया है जो चंद्र पर पड़ती है और जब वो छाया चंद्र पर पड़ती है तो उसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो यह हो गई वैज्ञानिक कथा। और एक होती है पौराणिक कथा जो हमारे पुराणों में है, जो हमारे वेदों में, ग्रंथों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब उसमें अमृत निकला तो भगवान विष्णु जी अमृत बांट रहे थे, देवताओं की लाइन लगी हुई थी। तो यह राहु को पता चल गया था, यह एक राहु एक राक्षस है, तो उसको पता चल गया था कि यह देवता कुछ खेल खेल रहे हैं। तो देवता की जो लाइन लगी थी अमृत की, तो वो राक्षस उन लाइन में जाकर के खड़ा हो गया था। तो फिर अमृत पान उसने भी कर लिया था, परंतु सूर्य और चंद्र उधर ही खड़े थे। तो उनको पता चल गया था कि यह जो है वह देवता नहीं राक्षस है। तो ये बात जाकर के उन्होंने विष्णु जी को बता दी थी। तो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक करके उसका, राक्षस का धड़ अलग कर दिया था, सरधड़ अलग हो गया था उसका। तो उसका जो कटा हुआ जो सर था वह राहु हो गया और जो धड़ था वह केतु हो गया। उसने अमृत पान कर लिया था इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, वह अमर हो गया था, इसलिए उसका नाम राहु और केतु पड़ा। अब वो अमृत पान तो कर लिया उसने, अब वो देवता समान हो गया। तो उसको इसीलिए 9 ग्रहों में स्थान दिया गया। पहले 7 ग्रह थे और उस घटना के बाद 9 ग्रह का विधान हो गया। 9 ग्रह हो गए, राहु और केतु बढ़ गए, 7 ग्रह से 9 ग्रह हो गए। तो यह घटना है। तो कि मेरी जो बात है उन्होंने बताई, चंद्र और सूर्य ने बताई है जाकर के विष्णु जी को कि मैं राक्षस हूँ, देव नहीं। तो यह इस द्वेष भावना से उनके ऊपर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगाते हैं। यह पौराणिक कथा है और इस कथा अनुसार हम ज्योतिषीय लोग जो हैं यह मानते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो राहु लगाता है।
तो यह है पौराणिक कथा जो राहु केतु की है। तो इसी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने लगा। चंद्र ग्रहण तो मैंने आपको बता दिया कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब एक ही रेखा पर पृथ्वी आती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को ना मिलते हुए पृथ्वी को मिलता है और उसकी जो छाया होती है वो चंद्रमा पर आती है। तो इसी वजह से उसकी जो छाया है वो चंद्र ग्रहण लगाती है। और जो सूर्य ग्रहण है वह चंद्रमा लगाता है। मतलब कि जब सूर्य और पृथ्वी आमने सामने होते हैं, एक रेखा पर होते हैं और चंद्रमा मध्य में आ जाता है तो वह सूर्य का प्रकाश को ढक लेता है। और उसका जब सूर्य का प्रकाश ढकते हैं तो फिर उसकी छाया हम तक सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। तो वह हम लोग को दिखता है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो यह वैज्ञानिक कथा है कि सूर्य ग्रहण इस प्रकार से होता है कि सूर्य और मध्य में चंद्रमा और अंतिम में पृथ्वी एक ही रेखा पर जब होते हैं तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। और यही है पौराणिक कथा कि राहु का भी प्रभाव है, वो जो छाया पड़ेगी पृथ्वी पर वो राहु का प्रभाव है। तो ये पौराणिक कथा हो गई। तो चाहे वैज्ञानिक से देखा जाए चाहे पौराणिक से, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तो हैं और यह हमारे जीवन पे भी अवश्य प्रभाव डालते हैं। जो हमारे आचार्य लोग हैं उन्होंने कुछ विधान बताया गया है कि चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण जब पड़े तो उससे पूर्व आपको भोजन में, जल में तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। सूतक से पहले, ग्रहण से पहले सूतक लगता है और सूतक से पहले आप लोग को यह कार्य कर लेना चाहिए। स्नान आदि इत्यादि करके आपको भोजन, जल में तुलसी पत्र आदि इत्यादि डाल देना चाहिए। ग्रहण में भोजन और जल निषेध किया गया है, परंतु बालक, वृद्ध और रोगी और जो ऐसे असमर्थ लोग हैं जो यह चीज नहीं कर सकते उनके लिए कोई भी नियम नहीं है, वह कर सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति ठीक है, जो व्यक्ति कार्य कर सकता है, जो इन सब चीज को निषेध कर सकता है, उसको यह चीज करना चाहिए। उसको, व्यक्ति को भोजन, जल का निषेध कर देना चाहिए जब तक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण रहे तब तक, और जब तक सूतक लगे तब तक। सूतक से लेकर के चंद्र ग्रहण तक यह भोजन और निद्रा, जल, यह सब त्याग देना चाहिए क्योंकि यह सब निषेध माना गया है। इसका हमारे जीवन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। जब सूतक प्रारंभ हो जाए और चंद्र ग्रहण हो तब तक नाम जप करना चाहिए। जब सूतक प्रारंभ होता है और उसमें आपको अनुष्ठान आदि इत्यादि अपना पूजन पाठ करना चाहिए और चंद्र ग्रहण में भी अपना पूजा पाठ इत्यादि करके अपना नाम जप करना चाहिए। आपके जो भी इष्ट हों, चंद्र ग्रहण में, सूतक में और चंद्र ग्रहण में आपको भोजन, पानी और शयन बिल्कुल भी नहीं करना है और नाम जप करना है केवल। इससे आपके ऊपर, आपके परिवार पर शुभ दया दृष्टि बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी और यह राहु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको नाम जप जितना हो सके उतना करना है, अपने इष्ट का नाम जप करना है और जितनी हो सके, ब्राह्मणों को तो आवश्यकता है गायत्री की, जितनी हो सकता है यथाशक्ति गायत्री करनी चाहिए, यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए कि आपकी इष्ट की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। और राहु का जो विशेष प्रभाव है वह गर्भवती महिला पर अवश्य होता है। तो गर्भवती महिला जो है उनको अपनी नाभि और अपना पेट अवश्य ढककर रखना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिला को कि चंद्र ग्रहण पर या सूर्य ग्रहण पर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है और सूतक से पहले स्नान आदि इत्यादि करके, उस सूतक से पहले ही भोजन आदि इत्यादि करके परिपक्व हो जाना है कि आपको बीच में समस्या ना हो। और उसमें जितना हो सके नाम जप करना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना है, पैर सीधे करके रखने चाहिए। आपने देखा होगा कि जब बालक जन्म लेता है या फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बालक के पैर मुड़ा हुआ होता है, हाथ मुड़ा हुआ होता है, तो यह ग्रहण का भी प्रभाव होता है। तो इसीलिए गर्भवती महिला को पैर सीधे रखने चाहिए, हाथ पैर एकदम सीधा बैठना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और अपना नाम जप करना चाहिए। जितना चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करो, अपना नाम जप करो जितना हो सके।
अपने इष्ट की कृपा प्राप्त होगी आपको। और जितना हो सके रामचरितमानस, सुंदरकांड, गीता पाठ करो, जितना हो सके। चंद्र ग्रहण के पश्चात आपको गंगा जल से प्रोक्षण करना है पूरे घर को, एवं शुद्ध जल से स्नान करना है, गंगा जल से स्नान करना है आपको। और जो वस्त्र आप चंद्र ग्रहण में पहने हो वह उसका दान कर देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के पश्चात या सूर्य ग्रहण के पश्चात जो भी ग्रहण में आपने वस्त्र आदि इत्यादि पहन रखे हैं उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के बाद या सूर्य ग्रहण के बाद आपको कुछ दान करना चाहिए। नमक दान करना चाहिए, चावल दान करना चाहिए, दाल दान करनी चाहिए। ग्रह से रिलेटेड आपको दान कर देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।